परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। वंदनीय साध्वी प्रमुखासी जी, आदरास्पद साधु साध्वीजन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। एक शिष्य गुरु के पास आया और गुरु से कहा कि इस दुनिया में सत्य क्या है। गुरु ने कहा कि इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले एक काम करो, तुम इस नगर में जाओ और हर जगह यह पूछ कर आओ कि कहीं किसी के जीवन में कोई दुख का प्रसंग बना या नहीं। शिष्य गुरु की आज्ञा को प्राप्त कर वहां से रवाना हुआ और नगर के हर घर में जाकर उसने जानकारी प्राप्त की कि किसी के जीवन में दुख का प्रसंग बना या नहीं। वह सारे नगर में घूमकर गुरु के पास उपस्थित हुआ और गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, इस नगर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में दुख का प्रसंग न आया हो। गुरु ने कहा, यह तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। इदमेव सत्यम, यही सत्य है। तुमने जो प्रश्न किया कि सत्य क्या है, यह दुनिया का सत्य है कि हर व्यक्ति दुखी है। इस दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, यह सत्य है। भगवान महावीर ने कहा, अधुवे असास यम्मी संसारम्मि दुख पौराय, अर्थात यह अध्रुव अशाश्वत इस दुनिया में दुख अधिक है। ये दुख बहुल संसार है। इस संसार में कहीं वियोग का दुख है तो कहीं संयोग का दुख है, कहीं धन के अभाव का दुख है तो कहीं धन की प्रचुरता का दुख है, कहीं पर कामनाओं इच्छाओं का दुख है तो कहीं ईर्ष्या लोभ भय मोह का दुख है। अनेक कारण जो मनुष्य को संतप्त बनाते हैं, दुखी बनाते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि दुनिया में अनेक दुखों में मुख्य रूप से कौन से दुख हैं? जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानिय अहो दुखो संसारो जत की संति जंतवो। अर्थात इस दुनिया में जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, बीमारी जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है वह व्यक्ति भी दुखी बन सकता है और मरण भी दुख है। इस प्रकार ये चार ऐसे दुख हैं जिसकी ज्वाला में यह मनुष्य जल रहा है। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने भी चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। दुख है, दुख का हेतु है निर्वाण है और निर्वाण का हेतु है। हम दुख के हेतुओं को जानने का प्रयास करें। दुख के अनेक प्रकार हैं, उसके हेतु भी अनेक हैं। सबसे बड़ा हेतु कहा जाए तो हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं वह दुख का कारण बन सकती हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति दुखी बन सकता है, आदमी दुखी बन सकता है। कहा गया है, नास्ति काम समो व्याधि, कि कामना के समान, इच्छाओं के समान कोई भी बीमारी नहीं है, व्याधि नहीं है। वास्तव में इच्छाएं आदमी को दुखी बनाती है, कामनाएं आदमी को दुखी बनाती है, लेकिन हर इच्छा या हर कामना आदमी को दुखी नहीं बनाती है। अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। तीन प्रकार की कामनाएं, द डिजायर टू अटेन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अर्थात आत्मिक सुख पाने की इच्छा। दूसरी इच्छा है द डिजायर टू अटेन गोल, यानी लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा। और तीसरी इच्छा है द डिजायर टू अटेन मटेरियल हैप्पीनेस, अर्थात भौतिक कामनाओं की इच्छा, भौतिक सुख पाने की इच्छा। इन इच्छाओं में ऐसा लगता है कि भौतिक सुख पाने की जो मटेरियल थिंग्स पाने की जो इच्छा होती है, वास्तव में वह व्यक्ति को दुखी बना सकती है, वह व्यक्ति को पीड़ा देने वाली हो सकती है। इच्छाएं भी, यह जो मटेरियल थिंग्स से पैदा होने वाली जो इच्छा है वो व्यक्ति को दुखी किस रूप में बना सकती है? इच्छाएं भी ये तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहली इच्छा है मांग के रूप में, यानी इसका दायरा सबसे छोटा है। व्यक्ति की मूलभूत इच्छाएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिनका
जिनके बिना व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। मूलभूत इच्छाएं 5 हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। ये जो मूलभूत इच्छाएं हैं, इनकी पूर्ति होना आवश्यक होता है। दूसरी इच्छा है, वह मनुष्य जीवन को कुछ कंफर्टेबल बना देती है, सुविधाजनक बना देती है। यह भी इच्छा एक नीड के रूप में हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है मनुष्य की। जैसे कपड़ा मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन सर्दी में कैसा कपड़ा चाहिए, गर्मी में कैसा कपड़ा चाहिए, उसके अनुकूल व्यक्ति को मिल जाता है तो वह सुख सुख का अनुभव करता है। ये एक कंफर्टेबल जीवन भी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है। मकान रहने के लिए चाहिए, लेकिन मकान भी ऐसा कि 2 कमरे हो, हॉल हो, किचन हो, उससे व्यक्ति को सुविधा मिल जाती है। इस प्रकार ये भी, इस इच्छा का भी दायरा थोड़ा छोटा है, कम है, लेकिन पहली इच्छा से थोड़ा बड़ा है। क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास मोबाइल आज की आवश्यकता बन गई है। टीवी, मोबाइल और लैपटॉप, ये भी आजकल बच्चों के पढ़ाई के साधन बन गए हैं। तो पढ़ाई भी करना है तो लैपटॉप चाहिए, तो इसलिए ये भी एक तरह से आवश्यकता है। इसके बिना तो व्यक्ति का काम आसानी से नहीं चल पाता है। लेकिन तीसरी प्रकार की इच्छा, जो तृष्णा युक्त इच्छा होती है, अनकंट्रोल्ड डिजायर होती है, यानी जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, हमारी मांग आगे से आगे बढ़ती रहती है। सरल शब्दों में कह सकते कि वांट, यानी ये मुझे चाहिए ही, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है, वास्तव में वह व्यक्ति दुखी बनता है। मोबाइल उसकी आवश्यकता हो सकती है, लैपटॉप उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन यदि व्यक्ति यह सोचे कि मुझे एप्पल 10 ही चाहिए, 32 इंच वाली ही टीवी चाहिए, मुझे अमुक ब्रांड का ही जूता चाहिए, अमुक ब्रांड के ही कपड़े चाहिए, तब व्यक्ति दुखी बनता है। कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, मोबाइल चाहिए, लेकिन इसके साथ यह बात जुड़ जाए कि अमुक ही ब्रांड का चाहिए, तो व्यक्ति दुखी बनता है। ऐसे डिजायर की चेन चलती रहती है और व्यक्ति को दुखी बनाती है। क्योंकि इच्छाएं वो आकाश के समान अनंत बताई गई है। एक इच्छा समाप्त नहीं होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और उसको तृप्त करने का प्रयास करते हैं कि तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इस प्रकार डिजायर की एक चैन बन जाती है। उस डिजायर की चैन को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा भी है तो उसकी भी कुछ ऐसी मांगे होती हैं कि उसके कारण वह दुखी बन जाता है। एक रियल घटना है, 15-16 वर्ष का एक बच्चा था। उसके माता पिता ने उसे एक मोबाइल, 20,000 का मोबाइल गिफ्ट किया। उसने मोबाइल को प्राप्त किया, बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसकी इच्छा थी वैसा मोबाइल उसे मिल गया। लेकिन 1 सप्ताह के बाद ही वह अपनी माँ के पास आया और बोला, उस मोबाइल को फेंकते हुए, कि मुझे ये मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे तो एप्पल 4 वाला ही मोबाइल चाहिए। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन बच्चा नहीं माना। कितने दिन तक वह गुमसुम रहा और फोन में केवल एक ही रटन लगाए कि मुझे एप्पल 4 मोबाइल चाहिए। वह व्यक्ति को दुखी बना देती है। इसलिए व्यक्ति की इच्छाओं का सीमाकरण करना जरूरी है, क्योंकि ऐसी इच्छाएं किस काम की। माँ ने बड़ा समझाया, उस बच्चे को बहुत समझाया कि बेटा, इस प्रकार की इच्छा काम की नहीं है। तुम्हें 20,000 का मोबाइल तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही दिया था, लेकिन अब तुमने दूसरा मांग की। लेकिन हर कोई मांग पूरी नहीं हो सकती है। हमें ये ध्यान देना है कि हमारी इच्छाओं पर अंकुश भी जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का सीमाकरण करना जानता है, वह वास्तव में सुखी जीवन जीता है। कहा गया है, जरूरत के मुताबिक जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। जरूरत के मुताबिक जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत फकीर की भी पूरी होती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। हमें इच्छाओं का सीमाकरण करना है, क्योंकि तृष्णा युक्त इच्छा का दायरा असीम होता है, अनंत होता है। और जो व्यक्ति सुख से जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, तो अपनी लालसाओं, अपनी कामनाओं और अपनी इच्छाओं पर अंकुश जरूरी है। जैसे गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो गाड़ी खतरनाक हो सकती है, वैसे ही जीवन में भी संयम रूपी ब्रेक नहीं है तो
जीवन भी खतरनाक साबित हो सकता है। हमें हमारे जीवन पर संयम का अंकुश लगाना होगा। यदि संयम का अंकुश होगा तो हम शांति का जीवन जी सकते हैं। भगवान महावीर ने कहा, इच्छाओं का परिमाण करे, इच्छाओं का सीमाकरण करे, और भगवान महावीर ने इसके लिए श्रावक श्राविकाओं को 12 व्रत स्वीकार करने का एक अवदान दिया कि 12 व्रत किस प्रकार व्यक्ति स्वीकार करके अपने जीवन में संयम को आत्मसात कर सकता है। हमें 12 व्रतों को समझना है और 12 व्रतों को समझकर उसे अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करना है, ताकि संयम का ब्रेक आपके जीवन को सुखी और शांति प्रदान कर सकता है। 12 व्रत हैं, 14 नियम प्रतिदिन श्रावक श्राविकाएं चिता सकते हैं। 12 व्रतों को स्वीकार करके अपनी बहुत सारी सीमा कर सकते हैं। जीवन में अनेक ऐसी चीजें हैं जिनकी उपयोगिता नहीं भी होगी, लेकिन त्याग नहीं है तो उसका महत्व नहीं है। हमें अपने जीवन में त्याग को महत्व देना है, केवल भोग को महत्व नहीं देना है, क्योंकि भोग व्यक्ति को दुखी बनाता है और त्याग संयम व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, उसके जीवन को अध्यात्ममय बनाता है, शांति और सुखी बनाता है। इसलिए हमें त्याग के महत्व को समझना है। और आचार्य प्रवर ने तो एक बहुत बड़ा सुंदर उपहार श्रावक श्राविकाओं को दिया है कि व्यक्ति सुमंगल साधना स्वीकार कर सकता है। 60 वर्ष के बाद सुमंगल साधना के नियमों को अंगीकार करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को और सीमित कर सकता है और अध्यात्म की ओर आगे बढ़ा सकता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, आत्मा की उन्नति चाहता है, तो उसे संयम जीवन को स्वीकार करना होगा, श्रावक जीवन को स्वीकार करना होगा, और उससे वह सुखी और शांति समृद्ध बन सकता है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।